एंट्री। दोस्तों, किसी भी कैरेक्टर के लिए जब सीन में वो एंट्री करता है, चाहे वो रंगमंच हो या कैमरा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि कैरेक्टर कौन है। स्पेशली विथ बॉडी लैंग्वेज। जितने भी एंट्री आपने देखी उसमें आपने गौर किया होगा कि अलग अलग सिचुएशन में एंट्री की गई है, उसमें बॉडी लैंग्वेज का ही यूज किया गया है, कोई डायलॉग्स वहां पर बोले नहीं गए हैं। आज का ये एपिसोड इसी के ऊपर है, बॉडी लैंग्वेज में डिफरेंट एंट्रीज कैसे करते हैं। अगर कुर्सी पे बैठना है तो कैसे कैसे पोज हम कुर्सी के साथ ले सकते हैं, या स्टैंडिंग पोजीशन में हमारे हाथ कहां कहां रख सकते हैं। आज का ये एपिसोड बॉडी लैंग्वेज स्पेशल। मैं हूं डॉक्टर आशुतोष मस्कर और ये है एक्टिंग की मास्टर क्लास। दोस्तों, किसी भी कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्व की भूमिका अदा करता है। ज़्यादातर जब हमारे पास डायलॉग्स होते हैं तो हम उसको बोल ही लेते हैं, पर जब हमारे पास डायलॉग नहीं है और हमारा कैरेक्टर दिखना भी चाहिए, तो यहीं पर है बॉडी लैंग्वेज की केमिस्ट्री। जब भी हम स्टेज पर या कैमरा में एंट्री करते हैं तो एक कैरेक्टर के लिए ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि वो कहाँ से आया है। क्या वो हड़बड़ाहटी में आया है? क्या वो थका हारा आया है? क्या वो पहली बार यहाँ आया है? काफ़ी बार मैंने देखा है कि एक्टर जब स्टेज पर एंट्री करते हैं किसी नाटक में, तो वो सीधा ही एंट्री कर लेते हैं। काफ़ी बार मैंने ऐसा भी देखा है कि सीरियल में एक कैरेक्टर बाहर से आता है, वो सीधा आके बात करने लगता है। जनरली रियल लाइफ में, हमारी दुनिया में, हम किसी के भी घर जाते हैं, चाहे हम अपने ही घर क्यों न जाए, जब हम एंट्री करते हैं तो उस घर के साथ हमारा जो रिश्ता है, वो घर मेरा है, तो मैं बहुत कंफर्टेबली उस घर में एंटर करूंगा, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे पता है, उसके साथ मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसके साथ डील करता हूँ। किसी नए लोग के घर मैं अगर जा रहा हूँ तो वहाँ की चीज़ों के साथ मेरा कनेक्शन नहीं है, तो मैं इधर उधर देखता हूँ, चीज़ें रजिस्टर करता हूँ। ये सारी चीज़ें एक एक्टर को सोचनी चाहिए। जब भी हम एंटर कर रहे हैं तो हम कहाँ से आ रहे हैं और हम अब इस घर में क्यों जा रहे हैं। 5Ws वाला एपिसोड अगर आपने देखा नहीं है तो आप देख लीजिए, वहाँ पे डायलॉग डिलीवरी के साथ साथ सभी चीज़ों में 5Ws का एप्लीकेशन है। दोस्तों, जब एक एक्टर अपनी बॉडी लैंग्वेज सही मायने में करता है, तभी वो पूरा 100% उस कैरेक्टर को न्याय देता है। मायर होल्ड करके एक बहुत बड़े डायरेक्टर हो गए, उन्होंने बायोमैकेनिक्स की बात की है, उसकी बात भी हम आगे एपिसोड में करेंगे। उनकी अभिनय शैली क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पर ज़्यादातर जो चीज़ें उन्होंने कही है उसमें यह है कि हम हमारे फेस का इस्तेमाल अभिनय में करते हैं। अब फेस हमारा 10% है, 90% बॉडी है। अगर सही में रियल लाइफ में हमें गुस्सा आता है तो हमारी पूरी बॉडी में वो गुस्सा होता है, पूरी बॉडी के मसल टेंस होते हैं। अगर हमें अच्छी फीलिंग आती है, प्यार भरी फीलिंग आती है, किसी अच्छी चीज़ की खुशबू आने से हम खुश हो जाते हैं, तो सिर्फ चेहरे पर ही खुशी नहीं होती, रियल लाइफ में पूरी बॉडी उसको रिएक्ट करती है। आप किसी प्राणी को देख लीजिए, गौ माता को देखिए, गाय के ऊपर आप पानी छिड़किए कहीं पर भी, वहाँ की स्किन थोड़ी वाइब्रेट होगी। क्यों? क्योंकि वो कुदरत से जुड़े हुए प्राणी हैं। हमारा कुदरत से नाता टूट चुका है, इसलिए हम उस तरीके से रिएक्ट नहीं करते जैसे एनिमल्स करते हैं। कहने का मतलब ये है कि बॉडी लैंग्वेज एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी को हम कैसे रिएक्ट करेंगे सिचुएशन के हिसाब से, वो एक्टर को सोचना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज हमने देखा
अलग अलग तरीके से एज ए कैरेक्टर हम कैसे एंट्री कर सकते हैं और बॉडी लैंग्वेज का अपने रोल में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर आशुतोष मस्कर और ये है एक्टिंग की मास्टर क्लास।